कि जिस तरीके से भी बयान आ रहा है के पाठक का, तो इन्हें शिक्षा से बच्चों को जोड़ने के बजाय शिक्षा के क्षेत्र से बाहर करने का प्रयास है, सीधे दिख रहा है। जो नौजवानों को बेरोजगारी के आड़ कैसे धकेल दिया जाए, ये पूरी सरकार की कोशिश है। सबको इक्वल एजुकेशन मिले, सबको बराबरी का अधिकार मिले, सबको रोजगार का अवसर मिले, सबको पढ़ने का अवसर मिले। ये मेरा डिमांड है, ये हमारा मांग है, ये हमारा लक्ष्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आयशा आनी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जो इंडिया में छात्रों का एक बहुत बड़ा संगठन है, साफ साफ कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण के खिलाफ देश में व्यापक अभियान चलाएंगे। साथ ही साथ बीजेपी और बिहार में के पाठक के फरमानों पर भी जबरदस्त हमला बोला। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने क्या क्या कहा है, जरा आगे सुनिए। आज 66 आयशा का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और नेशनल वाइज हम लोग का एक प्रोग्राम को लॉन्च किए हैं। मोदी सरकार का 10 साल हुआ है और देश को जो यंग इंडिया है, नौजवान है, मोदी सरकार से 10 सवाल कर रहा है कि आप जो पिछले बार चुनाव में लोगों के बीच में वादा किए थे कि नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन देश के अंदर में आप देखिए रोजगार का हालात क्या है। आज गहरे संकट में देश फंसे हुए, नौजवान का भी संकट बढ़ते जा रहा है। लगता है देश के जो सरकारी विभाग है, उन विभागों में हजारों लाखों पद, रेलवे जैसे बड़े जो विभाग है उसमें लाखों पद खाली पड़ा हुआ है, लेकिन भरा नहीं जा रहा है। पूरे तमाम चीज़ों को सरकारी जो सेक्टर है उसको निजीकरण किया जा रहा है, कॉर्पोरेट हाउसेस को दिया जा रहा है। देश को जो पूरे जो नौजवानों को बेरोजगारी के आड़ कैसे धकेल दिया जाए, ये पूरी सरकार की कोशिश है। इसके खिलाफ मुहिम चल रहा है। शिक्षा को जो पूरे निजीकरण किया जा रहा है, भगवाकरण किया जा रहा है, शिक्षा को जो सेंट्रलाइज किया जा रहा है, पूरे नई शिक्षा नीति 2020 जो पॉलिसी आई है उसको पूरे के पूरे इसे निजीकरण किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी हमारा है। इसी कड़ी में हमारा बिहार आज का आयशा का 15वां राज्य सम्मेलन भी होने जा रहा है। 23-24 दिसंबर को राज्य सम्मेलन होगा पटना में। बिहार भर के तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेजों से, जिलों से हमारे साथी 500 से ऊपर डेलीगेट साथी हमारे प्रतिनिधि भाग लेंगे। हम 2 दिन तक पूरे बिहार का और देश के जो शिक्षा की व्यवस्था है, रोजगार का सवाल है, जो पॉलिटिकल सवाल है, उन तमाम सवालों पर हम लोग 2 दिन चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, संगठनिक बातचीत करेंगे। आने वाले दिनों में शिक्षा रोजगार के सवाल पर और आगे मुहिम को हम तेज करेंगे। इसको लेकर के आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया। सर, मेरा सवाल था कि देश में जो है दोहरी शिक्षा को लेकर दोहरी नीति है, चाहे देश हो या राज्य हो, इस पर आपको क्या कहना है? हम पूरे इस शिक्षा को निजीकरण के खिलाफ लड़, हम कह रहे हैं कि देश के अंदर में, राज्य के अंदर में समान स्कूल प्रणाली को लागू किया जाए, सबको शिक्षा पाने का अवसर मिले। ये हमारी लड़ाई है, हम इसकी लड़ रहे हैं। हम शिक्षा में नहीं चाहते कोई भेदभाव, सबको इक्वल एजुकेशन मिले, सबको बराबरी का अधिकार मिले, सबको रोजगार का अवसर मिले, सबको पढ़ने का अवसर मिले। ये मेरा डिमांड है, ये हमारा मांग है, ये हमारी लड़ाई है। मैडम आप बताइए कि के पाठक जो हैं बराबर अपना बयान देते रहते हैं, इस पर आपको क्या कहना है शिक्षा को लेकर? ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से भी बयान आ रहा है के पाठक का, तो ये 3 दिन में अगर आप लगातार क्लास अब्सेंट किए तो आपको एक एप्लीकेशन देना होगा। अगर एप्लीकेशन में हम सही पुष्टि करके हम अगर पता चले कि नहीं आप जो एप्लीकेशन दिए वो सही है, उसके आधार पे ही आपका नामांकन रहेगा, अदरवाइज हटा दिया जाएगा। तो ये तमाम प्रक्रिया जो है एकाएक थोपने का जो व्यवस्था है उनका कि नहीं मैं जो बोल दिया उसको करना ही होगा। इसको देखिए आप एक तरीके से बुनियादी तौर पे अगर हम देखते हैं कि जो व्यवस्था है अभी वर्तमान समय में, जो स्कूल का व्यवस्था है, कॉलेज की जो व्यवस्था है, उसमें बुनियादी ढांचा कितनी मजबूत है, इसे जब देखिएगा तो पता चलेगा कि कहीं कुछ है ही नहीं। वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ पे बुनियादी संरचना नहीं है, और तमाम चीज़ों को लेकर के अभी आप पिछले टाइम में एक एग्ज़ाम हुआ है, BA ऑनर्स का एग्ज़ाम हुआ, उसमें एक बच्चे का एक तरीके से मौत भी हो गया है, क्योंकि वहाँ पे पंखा नहीं था, गर्मी काफ़ी था। जून टाइम में की घटना है समस्तीपुर की। संत कबीर कॉलेज में एक बच्चा जो है एग्ज़ाम दे रहा था, वहाँ पे काफ़ी गर्मी था और इस वजह से वो मर गया वहाँ पे, और बच्चे का हालत भी ख़राब हो गया, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। तो तमाम चीज़ों को जब हम देखेंगे तो वहाँ पर व्यवस्था करने की बात होनी चाहिए सबसे पहले। वहाँ पे जो भी असुविधाएँ हैं उसको पूरी करने की बात होनी चाहिए। यहाँ पर एक तरीके से जिस तरीके से बेरोज़गारी सबकी मतलब कि सिर पे
एक तरीके से है ही कि मतलब कि घर को कैसे चलाना है, बच्चे हो या फिर परिवार हो, जो तंगी है उस सबसे सब लोग मतलब कि जूझ रहे हैं। उसके बाद इस तरीके का आ गया है कि अब हमको क्लास करना है तभी हम मेरा पढ़ाई पूरी हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है रोज़गार के क्षेत्र में जा चुके हैं, बाहर हैं, कहीं इधर है उधर है। तो उन सबको पहले आपको एक तरीके से देखना चाहिए कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। इससे पहले आप देख लीजिए कि उनके जब इस चीज़ को देखा गया था कि क्यों बच्चे 3,000 जब प्राइमरी स्कूल में 3,000 बच्चे का होना अनिवार्य है, तो क्यों नहीं आ रहे? तो आप इसको पहले जानिएगा ना कि क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण है जो इस वजह से बच्चे नहीं आ रहे। तो पहले उस पे काम करने के बजाय आप लगातार अपने फरमान जो है इन लोगों पे स्कूल में, कॉलेजेस में डाल रहे हैं, तो ये गलत है। इसे हम सपोर्ट नहीं करते हैं और हम चाहते हैं कि सबसे पहले के पाठक जी आप पहले जाइए, आप भ्रमण कीजिए, आप पहले स्कूल का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटियों का क्या हालत है, उसके बाद अपने फरमान को है ना जो लाइए। आप बोल रहे सीसीटीवी कैमरा के पास बैठे हुए हम सारी चीज़ को देख रहे हैं, कौन आया कौन गया, ठीक है ना, उतना जब कर रहे हैं तो और भी चीज़ों में आप ध्यान दीजिए, उसको भी कीजिए। तो लगातार इनकी एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें शिक्षा से बच्चों को जोड़ने के बजाय शिक्षा के क्षेत्र से बाहर करने का प्रयास है, सीधे दिख रहा है। तो इसके हम लोग खिलाफ हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस प्रक्रिया, ठीक है आप कॉलेज में बच्चों को चाहते हैं तो हम लोग भी इसको 75% अटेंडेंस को की सहमति देते हैं। सारे बच्चे इसीलिए जाते हैं पढ़ने के लिए क्योंकि उनको पढ़ने की इच्छा होती है, उन्हें समझने की इच्छा होती है। लेकिन कोई आर्थिक कमजोरी की वजह से ही लोग बच्चे जो हैं शिक्षा से हट करके अपने रोजगार के क्षेत्र में या फिर अन्य क्षेत्र में चले जाते हैं और अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर पाते। तो तमाम जो समस्याएं हैं उसको पहले दूर कीजिए, उसके बाद ऐसे फरमान लाइए, सभी लोग मानेंगे और हम लोग भी उसको फॉलो तो हम लोग चाहते हैं कि 75% हो, सुचारू रूप से शिक्षा चले, इस सबको हम लोग सपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि जो के पाठक फरमान जारी कर रहे हैं वो छात्रों के हित में नहीं है। छात्रों के हित में है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि आप पहले उस चीज़ को समझिएगा ना कि बच्चे जो है अगर आज कॉलेज नहीं आए हैं तो क्यों नहीं आए, वो कर क्या रहे हैं? वो अभी किस चीज़ में व्यस्त है जिसके कारण नहीं कर पा रहे हैं क्लास। तो पहले हमें उनको समझना होगा, उनको जानना होगा, उनकी समस्याएँ को जानना पड़ेगा। उसके बाद इस तरीके से कहीं न कहीं आप सुचारू रूप से शिक्षा प्रणाली को कर सकते हैं पूरी। हम लोग भी चाह रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसा संगठन शुरू से माँग करती रही है कि हमें शिक्षा दिया जाए और सुचारू रूप से शिक्षा को चलाया जाए। लेकिन इसके बाद भी जब इस तरीके से आया है तो वर्तमान समस्याएँ जो है सब वर्तमान में जो समस्याएँ हैं वो दिख रहा है तो उसको भी दूर करना होगा ना। तो उसको दूर करते हुए इस सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ये फरमान लाना चाहिए, बिल्कुल फरमान है। उनका एक तरीके से थोपा हुआ, एक तरीके से तुम्हें करना ये एक तरीके से प्रयास है, बिल्कुल हम बोल सकते हैं। बोलिए सर, आपको क्या कहना है आज के बारे में? जो या के पाठक के बारे में बताइए कि उनका जो फरमान चल रहा है, छात्रों को कितना हित में है? देखिए, आज का हम लोग का कार्यक्रम जो है नेशनल कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, जो मोदी सरकार का 10 साल का हिसाब जो छात्र नौजवान हैं पूरे देश लेवल पे मांग रही है, उसी को लेकर के आज हम लोगों ने कार्यक्रम लॉन्च किया है। बात रही के पाठक की, तो के पाठक का जो निर्णय है हम लोग उसका सराहनीय करते हैं, लेकिन निर्णय से पहले देख लेना चाहिए बिहार के तमाम स्कूल और कॉलेजों का स्थिति। आप देख लीजिए किसी भी पटना जिला को छोड़ करके लगभग दूसरे जिला में चले जाइए तो जहाँ पे कॉलेज है वहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है। बच्चे रह रहे हैं या गाँव से आ रहे हैं, वो 75% अटेंडेंस किस तरीके से करेंगे, किस परिवार के बच्चे हैं, वो सारा चीज़ देखते हुए आपको सारा चीज़ लागू करना चाहिए। आप कुछ देख नहीं रहे हैं, सिर्फ लागू करते जा रहे हैं और बच्चे के नाम काट रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये छात्र संगठन ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरीके से आप किसी गरीब छात्रों के ऊपर ये जो कानूनी प्रक्रिया लागू कर रहे हैं, नहीं चलेगा। ये छात्र संगठन ऐसा विरोध करती रही है और करेगी भी, जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होगा। बात रही स्कूल का, अब बिहार में बहुत सारे न्यूज़ देखे होगा यूट्यूब का, जिस तरीके से स्कूल में यदि गांव के सभी बच्चे स्कूल में आ जा रहे हैं तो स्कूल में बैठने की व्यवस्था नहीं है। आप 75% अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो पहले स्कूल की ढांचाओं को सही तरीके से सुदृढ़ करिए, उसके बाद करिए, हम आपके साथ रहेंगे। हर एक जगह पे जहाँ पे कोई दिक्कत होगा हम लोग उस जगह पे लागू कराने का काम करेंगे, लेकिन उससे पहले कि अब अपनी व्यवस्था को पहले ठीक कर लें।